अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, ओजस्विनी और राष्ट्रीय महिला परिषद नवलगढ़ की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें आज भारत के अंदर 70% हिंदू बहुसंख्यक है। उसके बाद भी आज देश के अंदर विपरीत परिस्थितियाँ बन रही है। किस प्रकार हमारी बहन बेटियों को कत्लेआम मचा रखा है। रोड के ऊपर, सड़कों के ऊपर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हिंदू समाज 70% होते हुए भी, बहुसंख्यक समाज होते हुए भी, यहाँ का मूल समाज होते हुए भी आज सुरक्षित नहीं है। इसको सुरक्षित करने के लिए डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया, जिनका ध्येय वाक्य है सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू और सम्मान युक्त हिंदू, इसके लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे देश के अंदर कटार दीक्षा के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और समाज की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, समाज के उत्थान के लिए युवाओं को राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं। और समाज को जागृत करने के लिए, समाज को मजबूत बनाने के लिए हर गली मोहल्ले के अंदर हनुमान चालीसा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी तो हिंदू समाज मजबूत होगा। और इसके साथ ही हिंदू केंद्रों की स्थापना की जा रही है। जिस जगह पर हिंदू केंद्र होगा उसके 8-10 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो किसी भी प्रकार की हिंदू मान बिंदुओं पर अगर आघात होता है तो वहाँ की समस्या का निवारण वहाँ का हिंदू केंद्र करेगा। और हिंदू ही आगे का एक अभियान पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है। तो उसके निमित्त पूरे देश के अंदर अगर किसी भी हिंदू पे आँच आती है तो उसके लिए 1 लाख हिंदू कम से कम आगे आएँ, बाहर निकलें, उसके मान बिंदुओं की रक्षा की जाए और उसको मुफ्त के अंदर कानूनी सलाह के लिए एडवोकेट मुहैया कराया जाएगा। और आर्थिक स्थिति की अगर ज़रूरत पड़ी सुधार करने के लिए तो उस परिवार को एनालिसिस करके और उसकी जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट है उसको आर्थिक मदद भी की जाएगी। हिंदू परिवर्तन नहीं होना चाहिए और किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार को, केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए। एंटी लव जिहाद पे भी कानून बनाना चाहिए। जो समान नागरिक संहिता कानून है, इस पर भी कानून बनाना चाहिए। जो हमारे देश के अंदर 5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान बसे हुए हैं, उनकी भी, चाहे उनके लिए DNA टेस्ट करना पड़े, चाहे उनको NRC के माध्यम से, पुराने कागजात के माध्यम से, किसी भी प्रकार से उनकी छानबीन करके, जांच करके उनको देश के बाहर निकाला जाना चाहिए। साक्षी की हत्या हुई, इसके लिए पूरे देश के अंदर धरने, प्रदर्शन, मेमोरेंडम ज्ञापन पूरे देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से और राष्ट्रीय महिला परिषद और ओजस्विनी के माध्यम से दिए जा रहे हैं। इसके लिए भी आने वाले समय में हम एक ऐसी सेना और ऐसी एक समाज को जागृत करके, एकजुट करके तैयार कर रहे हैं कि किसी के ऊपर भी आँच आए तो 1 लाख हिंदू उसके लिए मान बिंदुओं के लिए सड़क पर निकले। महिलाओं को हम जागरूक कर रहे हैं और उनको कटार दीक्षा और जो शस्त्र उनको चलाना सिखा रहे हैं, नियुद्ध चलाना सिखा रहे हैं कि किस प्रकार वो मानसिक और शारीरिक उनका विकास के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। और कैंप भी आयोजन कर रहे हैं कि वो वहाँ पर सशक्त हो मानसिक और शारीरिक रूप से। हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। ये हिंदू मंदिरों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, ये बड़ी शर्म की बात है। यहाँ का मूल जो ध्येय है हमारा भारत का सनातन धर्म का, वो मंदिरों से ही जुड़ा हुआ है। हमारी भावनाओं को जो आघात करेगा उनके लिए हमारा संगठन हम खड़े हैं हमेशा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के धर्माचार्य होने के नाते मंदिर और मंदिर भूमि के प्रति जो साजिशें चल रही है उनका विरोध हम बजरंग दल है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है, इनके माध्यम से इनका विरोध प्रदर्शन हो भी रहा है और आगे भी करते रहेंगे और कर भी रहे हैं। और इस माध्यम से एक चेतावनी भी हम देना चाहते हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हो या सेठ साहूकार हो, कि अगर इन्होंने अपनी इन नाकाम कोशिशों को बंद नहीं किया तो इनका लगभग जीवन जो है वो दुश्वार हो जाएगा।
एक तो धार्मिकता के कारण हो जाएगा और दूसरा सामाजिक लोगों के अंदर इनके प्रति इतनी दुर्भावना पैदा हो जाएगी कि ये जिनको दान धर्म करना चाहिए वो आज मंदिरों को खाने की साजिशें कर रहे हैं, तो इन लोगों का जीना नहीं कहेगा। दूसरा, हमारे जो नवलगढ़ तक एक ऐसी गंदी राजनीति पहुंच गई कि जिसके तहत जैसे साक्षी बेटी है वो उसका मर्डर हुआ, वैसे धर्म परिवर्तन और लव जिहाद ये हमारे नवलगढ़ तक पहुंच चुका है। और हम इसके लिए नवलगढ़ वासियों को जागृत करना चाहते हैं कि अगर आप जागृत नहीं हुए तो दिल्ली जैसी व्यवस्थाएं आपको देखना पड़ सकता है। अभी मौका है, इस गंदी राजनीति को हटाओ। जो हमारे यहाँ नागौर के वो बॉस कहते हैं ना, धक्को देर बारे काट, ये यहाँ की ये स्थिति है कि यहाँ की इस गंदी राजनीति को धक्को देर बारे काटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष का अर्थ नहीं समझते हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये नहीं होता कि तुम हिंदू धर्म को छोड़ो और बाकी धर्मों को अपनाओ, इसको धर्मनिरपेक्ष नहीं कहते। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये होता है कि हम सभी धर्मों को समान समझेंगे, समान उनको सम्मान देंगे, इज्जत देंगे और उनके कार्यों को कराएंगे। ठीक है, आप सभी धर्मों के कार्यों को कराओ, लेकिन हिंदू धर्म को पतन की ओर मत ले जाओ, कमज़ोर मत बनाओ, दुखी मत करो। हिंदुओं को दुखी करोगे, दूसरे लोगों को सुखी करोगे, मस्जिदों को तुम पैसा दोगे, मंदिरों का तुम खा जाओगे, ये नहीं चलेगा। इसको हम गंदी राजनीति बोलते हैं। इसलिए हम नवलगढ़ वासियों को चेतावनी देते हैं कि यदि अब की बार इन्होंने इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया तो इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। 90% लोगों को जेल देखनी पड़ जाएगी, युवाओं को, जो कि वर्तमान में भी नोटिस जारी हो चुके हैं। होली, दिवाली, किसी भी त्योहार पर जो युवा रो रहे थे हमारे सामने होली पर, महाराज जी ये क्या हो गया हमारे साथ, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हमने कहा क्यों बेटा, क्या हुआ? बोले हमने कभी अपने जीवन में किसी को थप्पड़ नहीं मारा, गाली नहीं निकाली, हमारे घर थाने से नोटिस आ रहा है कि ये लोग बदमाशी करते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। बताओ कितने अच्छे बच्चे हैं वो, जो धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में आगे रहने वाले बच्चे हैं, उनको घर बिठा दिया। मतलब किसी की उन्नति से ये लोग जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। इसको राजनीति नहीं कहते। राजनीति उसको कहते हैं कि दूसरों को आगे बढ़ाओ और फिर उन सब से आगे आप बढ़ करके आगे बैठो, उसको राजनीति कहते हैं। राजनीति में किसी को मारना नहीं होता है, राजनीति उसको नहीं कहते। राजा की नीति को, राजा किसी का पालन पोषण करता है, दुश्मनों को मारता है। हम आपके दुश्मन थोड़े ही हैं, ये हमारे छोटे छोटे भाई हैं, बंधु, ये आपके दुश्मन थोड़े ही हैं, ये आपके साथी हैं। इन्होंने ही आपको आगे बढ़ाया, इन्होंने ही आपको ऊंचा रखा है, सिर पर बिठाया है। आज आप इनके सिर पर बैठ करके इनको ही दबाने की कोशिश करोगे, इनकी ज़मीनें हड़पने की कोशिश करोगे। सार्वजनिक बदराना जोड़ है, मंदिर की ज़मीनें हैं, आप इनको विरोध करो, जो हड़प रहा है उनका विरोध करो, तो आपका नाम ऊंचा होगा। आपको लोग चाहते हैं और भी चाहेंगे, लेकिन आप ऐसा काम कर ही नहीं रहे। आप तो वो काम कर रहे हो जिससे आपके प्रति नफरत फैलती जा रही है। इस नफरत से बचने का उपाय करो और नवलगढ़ वासियों चेत जाओ। अगर अब की बार नहीं चेते तो हमें लगता है फिर अगले 15 साल फिर नहीं चेतोगे और फिर यही आपकी परेशानियों को भोगते रहो, परेशानियों को जीते रहो।